guys, welcome back to a new video, and in this video I'm going to talk about work in Bulgaria. If you want to work as a skilled and professionals in the newly added Schengen zone, then आप जरूर ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दैट व्हाई यू शुड वर्क इन बल्गेरिया। देन मैं बताऊंगा कि आपको बल्गेरिया में किस तरह की स्किल्ड एंड प्रोफेशनल जॉब्स खाली हैं, ठीक है। एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे बल्गेरिया में जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट हूँ। स्टडी वीजा, वर्क वीजा, इंटरवल वीजा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ रीजंस। तो जैसे मैंने बोला, पहला ही रीजन है कि बल्गेरिया इज फ्रॉम द 1 जनवरी 2025 सेनेगन नेशन बन चुका है। तो अगर आप बल्गेरिया काम करने भी आते हो तो आपको 28 सेनेगन स्टेट की एक्सेस मिलेगी। Second is growing economies. Bulgaria's expanding economies offers different kind of opportunities related to IT field, finance field, manufacturing field. तो आप एक ऐसे पार्ट बनोगे इकोनॉमी का जो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है यूरोजोन में। अगली मैं पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग सर्विसेज हैं, फूड्स हैं, ठीक है। लिविंग कॉस्ट जो वेरी करता है 150 यूरो से लेके 250 यूरोस पर मंथ तक जाता है अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, ठीक है। अगर आप उसके कैपिटल सोफिया भी आते हो ना, अगर आपका वर्क वीजा पे काम लगता है प्रोफेशनल एज ए स्किल्ड, वहां पे अगर आप रहते भी हो फिर भी आपको जो, अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो, जो खर्चा आएगा महीने का, मैं टोटल बता रहा हूँ, 150 यूरो से 250 यूरोस के बीच आएगा। उसके बाद कॉम्पिटेटिव सैलरीज है, यहाँ पे बहुत अच्छे सैलरी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। या में क्यों आके काम करना चाहिए, तो यहाँ टैक्स का एडवांटेज मिलता है। लाइक यहाँ पे लो फ्लैट इनकम टैक्स रेट 10% तक है, जो कि आप समझो कि अगर इंडिया में हो तो आपको 30% शायद पे करनी पड़ेगी। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अभी क्या है न्यू बजट के अनुसार। सो समहाउ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी टोटल इनकम की आपको 10% ही सिर्फ टैक्स पे करनी है, बाकी आपकी है। वो भी 10% टैक्स आपको ईयरली रिटर्न हो जाता है। आपको एक फॉर्म फिल करनी होती है वहाँ की म्यूनसिपैलिटी में। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको पीआर मिल जाएगा जस्ट 4 साल में। तो बल्गेरिया अगर आप काम करने भी आते हो, वर्क लाइफ बैलेंस पूरे यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट है बल्गेरिया का। फ्लेक्सिबल आवर्स है वर्क का वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट पार्ट क्या है कि बल्गेरियन जो भी कंपनीज है ना, और बल्गेरिया में अगर आप काम करते हो तो आपको पेड लीव मिलेगी, जो कि बेस्ट पार्ट है बल्गेरिया की अगर मैं बात करूँ तो जॉब मार्केट की। नाउ आई विल टेल यू द टॉप नॉच एंड हाईली डिमांडेड स्किल्ड एंड प्रोफेशनल जॉब्स इन बल्गेरिया। सो पहली जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर में हाई डिमांड है कि इनको स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट का यहाँ पे है, डेटा एनालिसिस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंजीनियर्स डिफरेंट फील्ड के बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड में है, बहुत ज़्यादा प्लेसेस खाली है नॉन यू नेशनैलिटीज के लिए, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल इंजीनियर्स हो गया, एंड अदर सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स ऑल्सो आप चेक कर सकते हो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन होता है बल्गेरिया, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिस और अदर फार्मासिस्ट, अदर स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फाइनेंस के में पढ़ाई की हो तो इनको फाइनेंशियल एनालिस्ट भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है, अगर आप उस फील्ड में काम करते हो, अगर आपने डिग्री भी कंप्लीट की, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो कहीं से भी बैठ के दुनिया में। ये सारे जॉब्स वहाँ पे बहुत प्लेंटी अमाउंट में अभी मौजूद है और वहाँ पे वो लोग फिल करना चाहते हैं। दैट्स वाई बल्गेरिया में पिछले कुछ सालों से जो रेट है वो बढ़ गया है नॉन यू नेशनैलिटीज का। अगर मैं बात करूँ वहाँ जो काम करते हैं स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स उनकी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप एज इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स हाईली डिमांडेड जॉब्स है ये भी। यहाँ पे अगर आपके पास स्किल है इस सेक्टर की। तो अगर मैं सैलरीज की बात करूँ ना, तो लुक बल्गेरिया एक काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो फ्रांस, जर्मनी, इटली की तरह काफ़ी रिच कंट्री नहीं है, अदर बिग यूरोपियन कंट्रीज की तरह। तो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो आपको 1000 यूरो से लेके 2000 यूरो तक जाती है मंथ की। वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ जॉब और वर्क प्लेस पे। फिर भी अगर आप 1000 यूरो कमा रहे हो, 250 यूरो में आपका खर्चा निकल रहा है, मान लो कि आप 400 से 500 यूरो भी खर्च कर दिए, महीने का 500 यूरो सेव्स करोगे, ठीक है। ये तो आपको मैं एवरेज बताया, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर वहाँ पे आप एज ए स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स आते हो तो।
अब मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड आउट जॉब कर सकते हो इंडिया में बैठे, दुनिया के किसी कोने में बैठे, बल्गेरिया में कैसे बल्गेरियंस एम्प्लॉयर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं कुछ आपको रिक्रूटर्स और एजेंसीज के नाम बताऊंगा। उससे पहले मैं आगे वीडियो में आपको एक छोटा सा नोट देना चाहता हूँ। अगर आपसे जॉब्स फाइंड आउट नहीं होता है या फिर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें मैसेज करो, हम आपको असिस्ट करेंगे जॉब्स ग्रैब करने में बल्गेरिया में। अब मैं बात करूँ टॉप रिक्रूटर्स की एंड टॉप एजेंसीज की, तो पहली आती है रेडोकेटिव इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, RIR। इनकी वेबसाइट की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बेसिकली क्वालिफाइड पर्सनल्स को हायर करते हैं लाइक डिफरेंट न्यू कंट्रीज से, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। यानी कि बेसिकली इनकी जो फील्ड है ना, जहाँ के बंदे हायर करते हैं, वो दो फील्ड है, एक तो टेक की फील्ड है, दूसरी है बिजनेस की फील्ड। और कभी कभी ये आपको ना सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी हायर करते हैं, तो इनके वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो। मैं दूसरी अगर वेबसाइट की बात, रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करूँ, तो उसकी है नाम यूरोरा कंसल्ट यूट। ठीक है, एक लाइसेंस्ड कंपनी है बाय द बल्गेरियन गवर्नमेंट, और ये आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोस्टली इनकी जो कवरिंग सेक्टर होती है वो होती है प्रोडक्शन की सेक्टर, एग्रीकल्चर की सेक्टर और कंस्ट्रक्शन की सेक्टर। इन फील्ड में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इस कंपनी को जरूर कांटेक्ट करो, इनकी आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी जो है वो balkaninvest.eu। इट इज़ सर्टिफाइड बाय द बल्गेरियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल पॉलिसी। एंड ये जो एजेंसी है ये बोथ इंटरनेशनल बेस्ट कंपनी है, इंटरनेशनली लोगों को हायर करती है। आई मीन कि ये नॉन नेशनलिटीज को हाई अमाउंट में हायर करती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सर्टिफाइड है बल्गेरियन मिनिस्ट्री से। तो इसका मकसद यही है कि हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ लाना है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो बल्गेरियन, जो वहाँ पे जॉब मार्केट में एम्प्लॉयज़ की कमी है उसको फिल करेंगे। ठीक है, और ये दोनों तरह के वर्कर्स को हायर करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल्स की, स्किल्ड की, दोनों तरह के वर्कर्स को ये हायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात करूँ रिक्रूटर की एजेंसी की, तो वो है आपको रिमोट पीपल। ये आपको जैसे कि आप टेक के फील्ड में हो, आप एज ए डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस्ट, आप एज ए बिजनेस एनालिसिस्ट, इन सब फील्ड में अगर आप जॉब देख रहे हो, अगर आप चाह रहे हो बल्गेरिया के काम करना, तो आपके लिए एक बेस्ट ये रहेगा रिक्रूटर और ये एजेंसी। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया हूँ लिंक। उसके बाद लास्ट है डेलीचे इंटरनेशनल प्लेसमेंट। ये बेसिकली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। आप लीगली बल्गेरिया में काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड का आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप इनको जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एजेंसी की। तो यही थी वीडियो में, जो मैंने आपको हर चीज़ बताया, अच्छे से हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।